नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास पॉलिटी की क्लास में अपन चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल पर। मंत्रिपरिषद का गठन होता है जिसमें उप मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है और केंद्रीय मंत्री होते हैं, जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इन सभी को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद की एक इकाई होती है जिसका नाम है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री होते हैं जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, जिनकी साप्ताहिक मीटिंग होती है और वो उनके विभाग से रिलेटेड निर्णय लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय को संभालने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का गठन किया जाता है। ये इतने बड़े विभाग होते हैं जिनको अकेला एक मंत्री नहीं संभाल सकता। इनके अंडर में होते हैं राज्य मंत्री, जो यह कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का काम करते हैं और यह उनकी सहायता करते हैं। उपमंत्री केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक और संसदीय सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रिपरिषद से रिलेटेड महत्वपूर्ण आर्टिकल जैसे आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। कल अपन ने देखा था राष्ट्रपति में कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री को संघ तथा प्रशासन के कामों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देने का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को समय समय पर जानकारी उपलब्ध करवानी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। आर्टिकल 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फैक्ट 91वें संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही होगा। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह तय किया गया था कि लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% को ही मंत्री बनाया जा सकता है। भारत के पहले मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 36 सदस्य थे। पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। मंत्रिपरिषद के लिए योग्यता क्या होती है? योग्यता कोई भी जो संसद का सदस्य है मंत्री बन सकता है। वह जो संसद सदस्य नहीं है वो भी बन सकता है, पर 6 महीने में भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होती है, नहीं तो मंत्री पद पर नहीं रहेगा। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। प्रधानमंत्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स काफी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, सीधे पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम है भारत के प्रधानमंत्री बनने योग्य न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु थी? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने उसमें सबसे बड़ा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं आए, ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में नहीं आए थे, चौधरी चरण सिंह। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, जो कि सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने वाले राजीव गांधी, सबसे युवा थे, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वास मत जो कि कैबिनेट मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो उनकी असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए नेक्स्ट फैक्ट अपन देखते हैं। भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी।
पहले थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। यह जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा का आवश्यक रूप से सदस्य हो, वह 6 महीने में किसी भी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। वह 6 महीने के भीतर कभी भी सदस्यता कौन सा भी सदन की ले सकता है। HD देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। इन्होंने बाद में संसद की सदन की सदस्यता ली थी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट अपन देखते हैं। किस अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों को 41वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। 41वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 21, 29, 36 या 43? तो अपन ने थोड़े समय पहले देखा था कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में कुल 36 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 36 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई, C.D. देशमुख, जयदास राम, दौलतराम, C. गोपालाचार्य। तो सर्वप्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? मंत्री परिषद के द्वारा रखा जाने वाला प्रस्ताव कौन सा होता है? विश्वास प्रस्ताव। और जो विपक्षी दल होता है वो अविश्वास प्रस्ताव रखता है। विपक्षी दल के द्वारा कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। और मंत्री परिषद कौन सा? विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्री परिषद के किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें गलत कौन सा है वो चयन करना है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन गलत है। पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ये गलत है। लाया जा सकता है, पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री परिषद कुल 15% से अधिक नहीं प्रदान करता है? ये अपन ने कुछ समय पहले देखा था। 91वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 2003 में हुआ था, जिसके तहत मंत्री बनाने की सीमा तय कर दी गई थी, जिसके तहत 15% मंत्री बन सकते थे। इस प्रकार से अपन ने आज की क्लास पूरी की है, जिसमें अपन ने विभिन्न प्रधानमंत्री टॉपिक पर चर्चा की है, जिसके साथ साथ इम्पोर्टेंट आगे आने वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है, जो कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और महत्वपूर्ण हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।